ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ही ऐसा नहीं कह रहे, जो निष्पक्ष एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पर अपनी बात रख रहे हैं। खैर, मेरे साथ शाइना एनसी इस वक्त शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से मेरे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गई हैं। शाइना जी, मैं अभी संजय भाई जो कि यूबीटी की तरफ से हैं, उनसे मैंने सवाल पूछा था कि ठाकरे की विरासत, बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी उस पर ये दोनों भाइयों के बीच में मतभेद हुए थे, और आज उसी ठाकरे ब्रांड को स्थापित करने के लिए नजदीकी हुई है, और उसी को एन बीएमसी चुनाव के पहले इस तरीके से उभारा गया है, जो चुनाव के बाद शायद मैं भी मानता हूं कहीं जगह में दिखाई शायद ना पड़े, क्योंकि पहले भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें थी। लेकिन मराठी और गैर मराठी, ये जो मुद्दा है, इसमें क्या बड़ी सोच ये है कि भाषा विवाद को सामने लाकर मराठी वोट अपने पाले में कर लिए जाएं और गैर मराठी तो बट ही जाएंगे, फिर मुश्किल किस बात की? शाइना जी, सबसे पहले हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। हम मराठी मानुस, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और कोई भी विचारधारा में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब दूसरे तरफ आप देखिए, ये उबाटा सेना और मनसे, जिसकी पार्टी डूब चुकी है, जिसका अस्तित्व बचा नहीं, वो मराठी मराठी बोल के ये मुद्दे को आगे ले रहे हैं। क्यों? ये टाइमिंग सस्पेक्ट है, इनके इरादे सस्पेक्ट है और इनका मोटिव सस्पेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ बीएमसी के इलेक्शंस के ऊपर नजर लगा के उन्होंने ये ठान लिया है कि उनके पास कोई विजन प्लान नहीं, महाराष्ट्र के लिए कोई काम नहीं किया है मराठी लोगों के लिए। दूसरे तरफ एकनाथ जी शिंदे ने, जो हमारे मराठी मानुस है, जो मुंबई को छोड़ के गए थे, वो उनको वापस लाया है मुंबई में। आप बीडीडी चार्ल्स देखिए, आप धारावी रीडेवलपमेंट देखिए, माड़ा ने जो फ्लैट्स दिए हैं, हमने देखा है कि हमारे सन्स ऑफ द सॉइल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑप्शनैलिटी ऑफ हिंदी ये डॉक्टर नरेंद्र यादव कमेटी तय करेगी, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके, ताकि मराठी और मराठी सेंट्रिक हम हमेशा रहे। लेकिन जो लोग यहाँ सिर्फ थिएट्रिक्स, ड्रामा, ऑप्टिक्स करने आए हैं, लोगों को मारना पीटना, उनको खुलेआम बोलना, चप्पल निकाल के आप चल लीजिए यहाँ से वहां, ये गुंडागर्दी महाराष्ट्र की जनता और मराठी मानुस स्वयं नहीं चाहते हैं। हम जितने भी लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, हमें मान सम्मान है हमारी संस्कृति सभ्यता को लेके, संयुक्त महाराष्ट्र को लेके, अभिजात दर्जा को लेके। लेकिन दूसरे तरफ उबाटा सेना और मनसे ने कुछ नहीं किया, और शायद भूल चुके हैं उद्धव ठाकरे जी कि जब उन्होंने माशेलकर कमेटी रिपोर्ट को स्वीकार किया 2022 में, जून 27 को, उन्होंने बोला कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भाषा एक स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक। और अभी आप एक यूटर्न फ्लिप कर रहे हैं। जब आपने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को ठोका कांग्रेस और एनसीपी के लिए, के साथ सत्ता के मोह माया के लिए, तो ये आपकी असलियत है। नहीं सर, एकदम आपने सही बात बोली। आप शाइना जी, आपने अच्छा किया, आपने ये वाला मुद्दा यहाँ पर उठा दिया। मैं एडवोकेट शोएब सिद्दीकी का भी रुख कर लेता हूँ, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, मैं जो अभी तक कह रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप इसे अगर सही मानते हैं तो उस पर भी अपनी राय दें, अगर मेरी बातों को गलत मानते हैं तो भी खुलकर अपनी राय दें। लेकिन ये बात तो एक सत्य है कि जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने एक स्वीकार करके, जैसे शाइना एनसी कह रही हैं, तब रखा था। तब हां थी, अब ना है, वजह क्या है? शोएब सिद्दीकी साहब। देखिए राजू भाई, ऐसा है कि यहाँ मामला अगर आप देखिए, तो अगर एज ए एडवोकेट बात करें तो देखिए, मुल्क चलता है संविधान से, और जो भी संविधान पर नहीं चलेगा, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे राजू भाई हो, चाहे कोई हो, वो खिलाफ है। और उसके बाद संविधान के बाद मुल्क जो है, दो चीजों चलता है, बहुत अहम है सर, इस पॉइंट को नोट रखिएगा। एक चलता है शासनादेश से, एक चलता है अध्यादेश से। तो शासनादेश अगर चल रहा है तो सर आंखों पर, अध्यादेश से मुल्क नहीं चल पाएगा। आप देखिए, वहां पे बीएमसी के इलेक्शन बहुत करीब है, और वहां की जो करीब 50 या 60 हजार करोड़ के आसपास जो बजट होता है, मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं पर ऐसा नहीं है इतना, तो उस पर भी नजर होगी। और जहां तक मराठी की बात है, और आप देखिए, गुजराती भी चलती है, बंगाली भी चलती है, बिहारी भी चलती है। इसको बेस ये बनाया दोनों भाइयों ने, दोनों भाई को मैं सम्मान करता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं कोई सियासी लीडर रहते नहीं बैठा हूँ। आप देखिए, बाल ठाकरे साहब भी हमेशा हिंदी बोलते थे,
लेकिन जब मराठियों में बैठते थे तो मराठी से बोलते थे, उनको लगे कि मैं मराठी आपके साथ हूँ। आप देखिए, अगर सियासत में देखें तो राज ठाकरे हमेशा बाल ठाकरे के बहुत करीब रहे, और लेकिन जब राज ठाकरे हटे तब उदय ठाकरे उनके साथ जो हकीकी साहबजादे थे वो मंजरेआम पर आए, मुख्यमंत्री तक बने। यहाँ चूंकि ये जमीन ये खो चुके हैं, तो जमीन खोने के बाद इन्होंने जमीन तलाशनी है, तो वहां पे आम आवाम को दिखा रहे हैं कि हिंदी से मुझे नफरत है। मैं समझता हूँ हिंदी, मैं तकरीबन समझता हूँ अगर आप पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाएं तो करीब 16-17 भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ हिंदी हर जगह जरूर चलती है। अगर आप कहीं बोले तो हिंदी बोलेंगे। एग्जैक्टली। अब मामला, अब यहाँ पर आइए सर राजीव भाई, होता क्या आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, करीब है, तो जो सीटें आप देख रहे हैं सफे हस्ती से ये लोग तकरीबन ना के बराबर थे। तो चाह रहे हैं कि जो लोकल इलेक्शन होता है, देखिए लोकल इलेक्शन बहुत अहम होता है। लोकल इलेक्शन में अगर आपके